बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब ही पाते हैं, नेक नाम होता जग में जन्म सफल कर जाते हैं। जो गुरुमुख जन सेवा की अहमियत को समझते हैं, जिनको सेवा की कदर होती है और सेवा को दिल से भाव से करते हैं, अपना असली निज कार्य समझ के करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से करते हैं, वही अपना जन्म सफल करते हैं और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं। जो बहुत बड़ी ये एक पूंजी एकत्र करने जैसी बात है कि जैसे संसार में कोई अधिक धनवान हो, अधिक पूंजी एकत्र करके खुशकिस्मत खुश नसीब कहलाते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो भक्ति धन को, सेवा को, सुमरन को, नित्य नियम की पालना को, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को एकत्र करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज में चलते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस लोक में तो इस संपदा का लाभ होता ही है और ये भक्ति परलोक में भी हमारा साथ निभाती है, परलोक में साथ ले जाने की भी इस जीव को इजाजत होती है। संसार का धन चाहे कितना ही कमाया जाए, यहाँ भी दुखी इंसान होता है और आगे ये धन साथ भी नहीं जाता और चला जाए तो उसका लाभ क्या है। जब यहाँ इस धन के कारण दुखी है तो आगे भी दुख ही प्राप्त होना है, पर इसको साथ में न ले जा सकने के कारण एक और बड़ा दुख अंत समय होता है कि जिनके लिए, जिन कुटुंब परिवार के लिए, जिन सामानों के लिए, जिस धन के लिए, वैभव के लिए, पद के लिए एक एक क्षण करके, एक एक दिन करके पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लुटा दिया उन सब संसारिकता पर, और उन सब में से एक भी कोई जिसे अपना बनाया, कोई रिश्ते नातेदार, कोई धन पदार्थ का एक पैसा, सामानों का कोई भी एक आइटम, यानी एक रत्ती भर भी इंसान के साथ नहीं जाता। कितनी बड़ी भूल का शिकार ये इंसान हो रहा है, महापुरुषों को अफसोस होता है। और ठीक इसी के मुकाबले, इसी के उलट जो हमारे और आप जैसे गुरुमुख हैं, जिन्हें बड़े ही सौभाग्य से श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है और फिर सेवा
सेवा श्री दरबार की मिल जाए और अगर हमें सेवा की कदर करना आ जाए और लगन से सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो वो जो सेवा चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, श्री दरबार के अंदर रहकर करने को मिले, अपने शहर गांव नगर में आश्रम पर करने को मिले, कहीं भी संत महापुरुषों का मिलन हमसे होता है, गुरुमुख हमें कहीं मिलते हैं, हम श्री गुरु महाराज जी की एक आज्ञा भरी सोच से हम किसी भी तरह से सेवा को अंजाम दें और ये ख्याल करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी की नज़र में हम हैं, हम उनके आशीर्वाद के सुरक्षा चक्र में हैं, उनकी निगरानी में हैं और वो सब ध्यान करते हुए किसी भी तरह की सेवा प्राणपन से हम निभाते हैं तो सहज में बड़ी सरलता से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हम प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। और यही प्रसन्नता, यही भक्ति जो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता से प्राप्त होती है, इस लोक में भी हमें हर पल सुख देती है, निहाल करती है और परलोक में ये भक्ति रूपी संपदा हमारे साथ जाती है, हर वक्त हमारा कायाकल्प करती है और मालिक की दरगाह में हमें स्थान देती है। एक बार हमारे आराध्य देव नैना अभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जब गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के समय कि सब संगत दर्शन कर रही होती है और जो गुरुमुख प्रेमी लंगर में सेवा कर रहे होते हैं, जोड़ा घर में सेवा कर रहे होते हैं, जलपान गृह में सेवा कर रहे होते हैं, किसी की पानी की सेवा है, किसी की लंगर की सेवा है और जो जोड़ा घर में सेवा कर रहे हैं उनको दर्शनों का कम समय मिलता है कि वो थोड़ी देर के लिए दर्शन बारी बारी से करते हों चाहे, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी पर रहना पड़ता है। तो श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हमें सेवा का महत्व कि वो भले ही उस वक़्त उनको दर्शनों का लाभ प्राप्त ना मिलता हो, आमने सामने बैठकर चाहे, और जो दृष्टि के अंदर संगत बैठी होती है सन्मुख, उनको उस वक़्त का फल वहीं मिलता है और जो गुरुमुख प्रेमी सेवा पर हैं, किसी कारण उस कारण से उनको दर्शनों की दूरी होती है, तो वो जो दर्शनों का फल है, सेवा का फल है, वो उनको दरगाह में पहुंचने पर पहले से वो फल उनका इंतजार कर रहा होता है कि सीधा हमारे परलोक वाले खाते में वो सुख, वो फल, वो भक्ति हमारे लिए जमा हो जाती है।
कहने का तात्पर्य भी यही है कि जहाँ भी सेवा मिले, जैसी भी मिले, सेवा छोटी हो बड़ी हो, लगन से, प्रेम से और भावपूर्ण सेवा करते हुए अपने हृदय के अंदर सेवा का प्यार बनाकर करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी एक जगह फरमाते हैं कि सेवा जो हम करते हैं कि हमारे मन में विचार आए किसी के प्रति कि वो ऐसे सेवा करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचकर हम जो अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी सेवा से, अपने कार्य से बेमुख हो जाते हैं। उस वक़्त अपनी सेवा से, अपने कार्य से पीठ हो जाती है। जबकि कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, उस ओर पीठ देकर अपनी सेवा को, अपने कार्य को महत्व देते हुए उसमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम कई बार ऐसे भी विचार करते हैं, हमें झाड़ू की सेवा मिल जाए, पोछे की सेवा मिल जाए, खिड़कियां दरवाजे साफ करने की सेवा मिल जाए। एक तो सेवा को दिखाकर करने का भाव मन में नहीं आना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि भले ही सैकड़ों हजारों में हम सेवा करते हों, लेकिन हम अपने सेवा में निमग्न रहकर सेवा करें। भाव से बार बार इस तरह के उठने वाले विचार को कि मुझे सब देखें, या हम दिखाने की जो कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करके इन विचारों को बाहर निकालना चाहिए और बिल्कुल विनम्र होकर। और कई बार सेवा, छोटी सेवा का ख्याल आता है कि हमारी सेवा छोटी है, हमारी सेवा तो कुछ भी नहीं है, फलां गुरुमुख की, उनकी, इनकी बहुत अच्छी जगह पर सेवा है, वो श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में सेवा है, उनकी वहाँ ऑफिस में सेवा है, कुर्सी पर बैठने की सेवा है, वो भाग्यशाली हैं। वो और हम अलग अलग नहीं हैं। हम जहाँ भी सेवा कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो जहाँ भी सेवा कर रहा है, कोई सड़क की सफाई कर रहा है, कोई लंगर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और कोई श्री मंदिर जी में सफाई कर रहा है, दर्शन हाल में सफाई कर रहा है, दरवाजे खिड़कियां साफ कर रहा है, कोई पंखे साफ कर रहा है, कोई रेलिंग साफ कर रहा है। जब देखें हम, बड़ा दर्शन हाल खुलता है तो माघी हाल खुलता है प्रयाग धाम में, और श्री आनंदपुर में विशाल दर्शन हाल जिस दिन खुलता है, संगत अधिक आने पर, नाम ही कितना विशाल है। और उसमें पहुंचकर हम भी अपने आप को समझते हैं कि विशाल दर्शन हाल के अंदर आकर हम भी बहुत विशाल हो गए हैं। ये तो श्री गुरु महाराज जी का करम है, ये उनकी मेहरबानियां हैं कि हमें कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा देते हैं। जब शारीरिक स्थिति में हमें इतनी बड़ी संपदा का मालिक बना देते हैं कि हम बेखौफ
चले जा रहे हैं, बेखौफ सेवा किए जा रहे हैं, बेखौफ लंगर खाए जा रहे हैं, बेखौफ दर्शन किए जा रहे हैं, सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं जैसे हमारा ही नाम लिखा हो सब चीज़ों पर। ये कैसी श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा है जो हमें न जाने कितने युगों, कितने जन्मों के पूर्वले पुण्य कर्म से ऐसी नेमतें बख्शी हैं। हर पल अपने सतगुरु का शुक्राना गाएं। सड़क पर सेवा मिले, लंगर में सेवा मिले, जहाँ भी सेवा मिले, हम श्री गुरु महाराज जी के नज़रों में हैं। श्री गुरु महाराज जी हम पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं और ये हमें भी ख्याल होना चाहिए कि अगर हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की नज़रों में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, कोई भूल चूक करने से बार बार बचना चाहिए। सेवा करने से अगर हमारा जन्म सफल होता है तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि सेवा भी करने को मिलती है हमें, हमारा लोक परलोक संवरता है। और श्री गुरु महाराज जी ने कितनी हमारे लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं श्री आनंदपुर दरबार बना के कि दर्शन हाल के अंदर अपने परमपिता परमेश्वर के सन्मुख बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री लंगर हाल में बैठकर लंगर ग्रहण करने का, प्रसाद ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। आए दिन हमें कितने ही तरह के प्रसाद परोसे जाते हैं। आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज छोले बनेंगे, आज खीर बनेगी, आज ये होगा। और नित्य प्रति जो होता है वो तो अलग होता ही है, दलिया भी मिलता है, खिचड़ी भी मिलती है, सारा दिन में 2 या 3 सब्जियां मिलती है, 2 दाल मिलती है, यानी सुबह नाश्ते में दाल और सब्जी, फिर दोपहर में एक दाल या एक सब्जी अलग से, फिर रात को दाल और सब्जी, यानी 5 चीज़ें हमें बनवा कर श्री गुरु महाराज जी हमें बैठे बिठाए हाथों में परोसते हैं। ये कितनी बड़ी रहमत है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं और हमारे माता पिता परमपिता सतगुरुदेव महाराज जी हमें बिठा कर खिलाते हैं। दिल भाव विभोर हो जाता है जब इस तरह के विचार आते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की इतनी रहमतें करते हुए, शारीरिक सुखों का ख्याल करते हुए, और सोने के लिए जो हमें जगह मिलती है, बिस्तर ले आओ, बिस्तर लगा लो, जाते वक्त जमा करा दो। दर्शन हाल में तरह तरह के प्रसाद खाने को मिलते हैं। कहीं पर सेवा चल रही होती है, वहाँ जाके थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और श्री गुरु महाराज जी वहाँ आकर दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, हमें निहाल करते हैं। वहाँ भी प्रसाद लुटाते हैं, लीलाएं करते हैं। कितनी तरह की कृपाएं, कितने तरह के आशीर्वादों से बार बार 24 घंटे में कितना निहाल करते हैं कि हम संसार की सुध बुध भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, वार को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं, घर बार को भूल जाते हैं। यही तो भक्ति है। उस प्रभु के सन्मुख बैठकर बाकी सारी कायनात जो हमारे साथ जाने वाली नहीं, हमारा साथ निभाने वाली नहीं, उसको बड़ी सरलता से हमारे प्रभु भुलवा देते हैं। ख्याल तक हमारे दिल से निकल जाता है। जब दर्शन कर रहे होते तो अपलक
एकटक अपने सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, उस वक़्त आत्मा प्रफुल्लित हो रही होती है, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। जो कि हम संसार में रहकर चिंताओं से सराबोर रहते हैं, मन में चिंताएं भरी रहती है, चिंताग्रस्त रहते हैं हम हर पल, कहीं से भी हमें उम्मीद नहीं जगती। अगर उस वक़्त भी संसार में भी अपने सतगुरुदेव महाराज जी की याद हो तो उस वक़्त भी चिंता मुक्त होते हैं। लेकिन एक आमने सामने श्री दरबार में दर्शन कर रहे होते हैं, वो सब लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वो जलवा जो हम देख रहे होते हैं, और फिर जो संसार को भूलना, संसार के दुखों से निजात मिलना, हर प्रकार के मोह से, माया से दूर हो जाना, ये हम महसूस करते हैं। तो क्यों ना इसी तरफ हमारा समय हमें बढ़ाना चाहिए, बार बार ऐसा मौका प्राप्त करना चाहिए। और जब हम नहीं जा सकते श्री दरबार में, तो उनके जो दरबार के नियम हैं, जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है, उसमें अधिक से अधिक समय लगाएं। समय तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम लगाएं तो सही। एक समय तो हमारे पास है, और क्या है लगाने को, और जो आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन हम मन बना लें तो श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। अधिक से अधिक सिमरन करें, श्री आरती को विचार कर कर के एक एक शब्द का उच्चारण करें। गुरु महिमा का हर शब्द को पढ़ते सुनते विचार करें कि ये कौन से हीरे मोती मणि माणिक हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने संजो दिए हैं। एक एक शब्द का, एक एक पल का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक सिमरन करें और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें। इसी में हमारा यहाँ भी लोक सुखी होता है और परलोक भी हमारा संवरता है, हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।